द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय आगडन नैश। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को आगडन नैश ने लिखा है। टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स समरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस पोएम इज composed बाय आगडन नैश in the style of a humorous ballad which tells the story of a dragon's courage। इस कविता को आगडन नैश ने हास्य बैलेड के स्टाइल में लिखा है जो एक ड्रैगन की हिम्मत, करेज की कहानी बताता है। इंक ए लिटिल ब्लैक किटन, ब्लिंक a little grey mouse, mustard a little yellow dog and custard a little pet dragon lived with Belinda in her little white house with a little red wagon। और बग्गी, इंक एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा है, किटन है। ब्लिंक नाम है एक छोटे से सलेटी रंग के चूहे का। मस्टर्ड नाम है एक छोटे से पीले रंग के कुत्ते का। एंड कस्टर्ड नाम है एक छोटे पेट पालतू ड्रैगन का। ये सभी के सभी बेलिंडा के साथ उसके छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी लाल रंग की गाड़ी के साथ, बग्गी के साथ या वैगन के साथ रहते थे। इस प्रकार इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड ये सभी के सभी बेलिंडा के साथ उसके छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी के साथ रहते थे। द ड्रैगन whom they called coward custard had big sharp teeth, spikes on his top and scales underneath। वो ड्रैगन जिसे वे डरपोक कस्टर्ड कहकर पुकारा करते थे, had big sharp teeth उसके बड़े तेज दांत थे, नुकीले दांत थे, तेज दांत थे। spikes on his top उसकी पीठ पर स्पाइक्स थी, कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ और उसके निचले हिस्से पर, छाती और पेट की तरफ स्केल्स थी, धारियां थी। हिज माउथ वॉज लाइक फायर प्लेस उसका मुंह अंगीठी की तरह था। वाइल नोज चिमनी जबकि उसकी नाक चिमनी की तरह थी। चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है, फायर प्लेस अंगीठी जिसमें आग होती है, आग जलती है। हिज टो वर एज शार्प एज डैगर्स और उसके पंजे छुरे जैसे तेज थे, शार्प थे। बट ही वॉज टीज्ड सेइंग कावर्ड बाय ऑल ऑफ देम एज ही ऑलवेज यूज टू डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज। परंतु उन सभी द्वारा उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया जाता था क्योंकि वह हमेशा एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे की मांग किया करता था। दे ऑल बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी एक्सक्लूडिंग कस्टर्ड। कस्टर्ड को छोड़कर वे सभी के सभी अपनी बहादुरी का बखान करते थे, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे। बट ऑल देयर ब्रेवरी फ्लेड अवे परंतु उनकी सारी की सारी बहादुरी भाग जाती है, गायब हो जाती है। When a pirate entered in their house through window जब एक लुटेरा, एक पायरेट खिड़की के रास्ते उनके घर में दाखिल हुआ। It was only then the brave custard came forward। ये तब था जब सभी छोड़कर भाग गए थे, तब बहादुर कस्टर्ड द ड्रैगन सामने आया बहादुरी दिखाने के लिए। एंड swallowed द पायरेट और उस पायरेट को, उस लुटेरे को निगल गया, खा गया। देन दे ऑल वर हैप्पी उसके मारे जाने के बाद वे सभी के सभी खुश थे। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा ये सभी खुश थे। एंड फुल ऑफ जॉय एट कस्टर्ड एक्ट ऑफ ब्रेवरी उसके मारे जाने पर वे सभी खुश थे और कस्टर्ड के इस वीरता भरे कारनामे की वजह से वे खुशी से भरे हुए थे और वे सभी के सभी खुश थे। बट मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक एंड बेलिंडा स्टिल बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पायरेट। परंतु मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और बेलिंडा
उस लुटेरे के मारे जाने के बाद भी अभी भी वो अपनी बहादुरी की सेखी बगाड़ते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार दिस पोएम टेल्स अस, ये कविता हमें बताती है दैट नो वन शुड डिस्करेज, कि किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी की भी हिम्मत को, साहस को नहीं तोड़ना चाहिए। एंड मेक फन ऑफ एनी वन, और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एज नो वन नोज, क्योंकि किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई नहीं जानता है। हु विल बी द हीरो एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, कि मुसीबत के समय कौन हीरो बन जाएगा, कौन हीरो बनकर मदद करेगा, ये कोई नहीं जानता। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, इस कविता में चरित्र कौन कौन से हैं। लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स, उन पेट नामों के साथ उनकी लिस्ट बनाइए। इंक, ए लिटिल ब्लैक किटन, ब्लिंक, अ लिटिल ग्रे माउस, मस्टर्ड, अ लिटिल येलो डॉग, एंड कस्टर्ड, अ लिटिल पेट ड्रैगन आर द पेट नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड इस कविता के चरित्रों का, कैरेक्टर्स का पेट नेम है। इंक एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा है। ब्लिंक एक छोटा सा स्लेटी रंग का चूहा है। मस्टर्ड एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता है। कस्टर्ड एक छोटा पालतू ड्रैगन है। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, वाई इज द ड्रैगन कोल्ड कावर्डली ड्रैगन, कस्टर्ड क्यों एक अच्छे सुरक्षित केज के लिए चिल्लाया। ड्रैगन को क्यों डरपोक ड्रैगन कहा है। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड ने एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के बारे में बोला या कहा। बिकॉज ऑफ द टीजिंग कोज्ड बाय अदर, ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि दूसरों के द्वारा उसे चिढ़ाया जाता था, उसे तंग किया जाता था, इसी वजह से उसने एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे की मांग की थी। ही इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसको एक डरपोक ड्रैगन कहकर बुलाया गया है। एज ही वॉन्टेड अ नाइस सेफ केज टू लिव इन, क्योंकि वह रहने के लिए एक अच्छा सुरक्षित पिंजरा चाहता था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई, बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी, वह उसे क्रूरता से गुदगुदाती थी। क्यों गुदगुदाती थी, क्यों उसे टच करती थी। बेलिंडा टिकल्ड हिम क्रूली, बेलिंडा उसे बड़ी क्रूरता के साथ टच करती थी, उसे गुदगुदाती थी। बिकॉज शी थॉट हिम टू बी अ वीकलिंग, क्योंकि वह उसे कमज़ोर मानती थी। वीकलिंग, वीकलिंग का मतलब कमज़ोर, वीकलिंग का मतलब कावर्ड, क्योंकि वह उसे एक कावर्ड मानती थी, उसे एक डरपोक मानती थी। वेयर डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा कहाँ रहती थी। विच एनिमल्स लिव्ड विद हर, कौन कौन से जानवर उसके साथ रहते थे। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद हर पेट्स कॉल्ड एज इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में अपने पालतुओं, जिन्हें इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड कहा जाता था, के साथ रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन अ बैलेड। ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक बैलेड किस प्रकार से है। दिस हाईली म्यूजिकल पोएम इज अ बैलेड, ये बहुत ज़्यादा संगीत से भरी हुई कविता एक बैलेड है। एज इट टेल्स द हीरोइक स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्योंकि यह एक ड्रैगन जिसे कस्टर्ड कहा जाता है उसकी वीरता भरी कहानी को सुनाती है या बताती है, इसलिए यह एक बैलेड है। हु फेस्ड द पायरेट ब्रेवली, किसने बहादुरी के साथ पायरेट का, लुटेरे का सामना किया। कस्टर्ड द ड्रैगन फेस्ड द पायरेट ब्रेवली, कस्टर्ड जो एक ड्रैगन था उसने लुटेरे का बहादुरी के साथ सामना किया।
What did the animals say about their bravery after the pirates' death? लुटेरे की मौत के बाद जानवरों ने अपनी बहादुरी के बारे में क्या कहा? The animals said that they would have been brave twice or thrice times only if they had not been confused or upset. जानवरों ने कहा कि वे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते only if यदि they had not been confused or upset, यदि वे confused ना हुए होते, यदि वो अपसेट ना हुए होते, तब वे ड्रैगन से भी 2 या 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते। What did Belinda name the black kitten? बिल्ली के बच्चे का बेलिंडा ने क्या नाम दिया था? इंक। उसका नाम बेलिंडा ने इंक दिया था। बेलिंडा नेम्ड द ब्लैक किटन इंक। Who attacked Belinda's house? बेलिंडा के घर पर किसने आक्रमण किया था? A pirate, एक लुटेरे ने। Who mourned over the death of the pirate? लुटेरे की मौत पर किसने विलाप किया? None, कोई भी लुटेरे की मौत पर नहीं रोया था, किसी ने कोई विलाप नहीं किया था। What did Custard the dragon cry for? ड्रैगन जिसे कस्टर्ड भी कहा जाता था, वह किस चीज़ की डिमांड करता रहता था? क्यों वो चिल्लाता रहता था? He cried for a nice, safe cage. उसने एक बढ़िया सुरक्षित पिंजरे के बारे में कहा। Who chased the lions down the stairs? किसने शेरों को नीचे स्टेयर तक पीछा करके पहुंचा दिया? इंक एंड ब्लिंक। इंक और ब्लिंक ने शेरों का पीछा कर उन्हें स्टेयर से नीचे कर दिया, उन्हें सीढ़ियों से नीचे कर दिया था। Who was as brave as a tiger? कौन टाइगर जितना ही बहादुर था? मस्टर्ड। मस्टर्ड टाइगर जितना ही बहादुर था। Who was as brave as a barrel full of bears? कौन बियर्स के एक समूह के जैसा बहादुर था? बेलिंडा। It was Belinda who was as brave as a barrel full of bears. ये बेलिंडा थी जो बियर्स के एक समूह, एक ग्रुप की जैसी बहादुर थी। Who did gyrate in glee around the dragon when he gobbled the pirate? किसने ड्रैगन के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाए जब ड्रैगन ने उस पायरेट को, उस लुटेरे को निगल लिया? इंक एंड ब्लिंक। इंक और ब्लिंक ने पायरेट के निगले जाने के बाद ड्रैगन के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाए। Who was quiet? चुप कौन था? एंड वट डिड ही से? और उसने क्या कहा था? कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज क्वाइट। ड्रैगन जिसे कस्टर्ड कहा जाता था वह चुप था। ही सेड ही वॉज एग्री दैट एवरीबॉडी वॉज ब्रेवर देन हिम। उसने कहा कि वह सहमत था कि उससे हर कोई ज़्यादा बहादुर था। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।